इज माई स्क्रीन विजिबल टू ऑल? ठीक है, ओके। तो हम लोग क्या कंटिन्यू, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वी आर कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस इज द थर्ड लेक्चर। एंड इन टुडे सेशन व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस क्लास, विल सी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। सिमेट्रिक एक्सप्रेशन को देखने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का सिमेट्रिक एक्सप्रेशन जो होता है ना उसको देखेंगे। फिर उसके बाद हम जाएंगे ना बाई क्वाड्रेटिक, एक कॉन्सेप्ट होता है बाई क्वाड्रेटिक, उसमें जाएंगे और उसका पीवाईक्यू भी करेंगे। ओके, फिर conditions for common roots and some PYQ we will discuss in today's class. Okay, so let's start. So what do you mean by symmetric expression? Symmetric expression क्या होता है? ठीक है, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन जो होता है ना, तो एक्सप्रेशन इन अल्फा एंड बीटा व्हिच डू नॉट चेंज। देखो मैं थोड़ा पीपीटी नहीं हो पाया है, ठीक है, मैं आई विल ट्राई टू write most of the things. Okay, so definition you can write with me also. Expressions in alpha and beta, है ना, which do not change, which do not change by interchanging अल्फा एंड बीटा। ठीक है, वही एक्सप्रेशन को हम सिमेट्रिक एक्सप्रेशन बोलने वाले हैं। ठीक है, देखो एग्जाम्पल के हिसाब से अगर हम देखेंगे, सपोज मैं एक एक्सप्रेशन ले रहा हूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, जो इन प्लेस ऑफ अल्फा इफ आई टेक बीटा, अगर बीटा के जगह में अल्फा ले लूं या अल्फा के जगह में बीटा को पुट कर दूं, कोई चेंज होने वाला है क्या? एक्सप्रेशन में कुछ चेंज हो रहा है? तो सिमेट्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, समझ में आ गया होगा सबको क्या है ना। एक्सप्रेशन व्हिच व्हिच इज इन अल्फा एंड बीटा व्हिच डू नॉट चेंज बाय इंटरचेंजिंग अल्फा एंड बीटा। अगर अल्फा के जगह में बीटा लिख दूं या बीटा के जगह में अल्फा लिख दूं, जैसे कि यहाँ पे एक एक्सप्रेशन एग्जांपल के हिसाब से मैं लिया हूं कि अगर मैं अल्फा के जगह में बीटा को पुट कर दूं, ये हो जाएगा कितना, बीटा स्क्वायर प्लस फिर बीटा का जगह में मैं अल्फा स्क्वायर अल्फा पुट कर दूं तो ये अल्फा स्क्वायर। तो ये दोनों एक्सप्रेशन जो है ना, ये दोनों एक्सप्रेशन क्या है, सेम है कि नहीं। सिमिलरली और वी कैन टेक अदर एग्जांपल्स आल्सो, जैसे कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। इस केस में भी ये जो एक्सप्रेशन में अगर मैं इफ आई इंटरचेंज अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा को अगर मैं इंटरचेंज कर दूं, तो एक्सप्रेशन में कुछ चेंज हो रहा है क्या? देखो कुछ नहीं चेंज होगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन प्लेस ऑफ अल्फा आई एम सब्स्टिट्यूटिंग बीटा एंड इन प्लेस ऑफ बीटा आई एम सब्स्टिट्यूटिंग अल्फा। वही सेम एक्सप्रेशन तो मिल रहा है ना आप लोगों को। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं ना, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। लाइक और भी काफी सारे एग्जांपल्स है, जैसे हम ले सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। इसमें देखो, अगर मैं अल्फा की जगह में बीटा को पुट कर दूं या बीटा की जगह में अल्फा को पुट कर दूं, इंटरचेंज कर दूं अल्फा बीटा को, तो ये एक्सप्रेशन में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, सेम एक्सप्रेशन आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, सिमिलरली और भी एग्जांपल है, अल्फा अपन बीटा प्लस बीटा अपन अल्फा, इसमें भी तुम अल्फा बीटा को इंटरचेंज करके भी सेम एक्सप्रेशन मिलने वाला है। और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। ये भी देखो, इसमें अगर हम if will change interchange alpha and beta, there will be no change in the expression। और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग, अल्फा प्लस अल्फा अपन बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा अपन अल्फा का स्क्वायर, इसमें इंटरचेंज कर दो, कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। सिमिलरली अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। और कुछ भी पावर ले लो, अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4। तो ये सारे जो येलो कलर में जितने सारे एक्सप्रेशन में लिखा हूं, ये सारे एक्सप्रेशन को हम कहते हैं क्या ना, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन एक्चुअली। ठीक है, क्यों सिमेट्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं ना, इफ वी आर इंटरचेंजिंग अल्फा एंड बीटा इन बिटवीन देम, so there is नो चेंज हैपनिंग विद द एक्सप्रेशन। ओरिजिनल एक्सप्रेशन के साथ कोई भी चेंज नहीं मिल रहा है ना। तो जो भी न्यू एक्सप्रेशन आप लोगों को मिल रहा है, दैट इज सेम एज योर प्रीवियस एक्सप्रेशन ऑल्सो, है ना। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअली, मैं ये चीज क्यों बता रहा हूं आप लोगों को कि इंपॉर्टेंट थिंग है कि कॉन्सेप्ट क्या है इसमें। देखो समझो कॉन्सेप्ट क्या है इसमें ना, एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है, जैसे कि कोई भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया होगा लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। मतलब कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और पूछा है कि नहीं दिया होगा, गिवन होगा आप लोगों को कि दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज द रूट्स अल्फा एंड बीटा।
सो क्वेश्चन में ऐसे पूछा होगा, फाइंड द न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 1/α 1/β। और ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे α+1 β+1, ठीक है, इस टाइप से पूछ सकता है। देखो ये दोनों एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन मैं ले रहा हूँ 1/α एंड 1/β, अगर मैं अल्फा बीटा को इंटरचेंज कर दूं, ठीक है, तो एक्सप्रेशन में कोई भी चेंज नहीं होगा, है ना। तो रूट्स अगर 1/α हो रहा है, 1/β हो रहा है, अगर इन प्लेस ऑफ बीटा आई एम टेकिंग अल्फा, इफ इन प्लेस ऑफ अल्फा इफ आई विल टेक बीटा, सो रूट्स में कोई चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इसमें भी वही चीज हो रहा है, अगर अल्फा के जगह में मैं बीटा ले लूं या बीटा के जगह में अल्फा लिख लूं, कोई भी चेंज नहीं होने वाला है रूट्स में। इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ में आ रहा है? तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों को, क्वेश्चन। ओके, तो मेथड क्या है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? देयर इज दो टू मेथड्स, है ना। फर्स्ट मेथड व्हिच वन इज द लेंथी मेथड, हम क्या करेंगे ना, पहले तो सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। अगर वन बाय, देखो यहाँ पे दिया है ना, you need to find the new quadratic equation whose roots are 1/α and 1/β, राइट। सो पहले तो मुझे क्या करना है, जो न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट दिए हैं वो रूट, दोनों रूट्स का सम ऑफ रूट्स निकाल दो। ओके, फिर प्रोडक्ट निकाल दो, ठीक है। फिर आप लोगों को क्या यूज करना है, जो फॉर्मूला होता है क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। मतलब इसमें क्या हो रहा है ना, आप लोगों को पहले तो सम ऑफ रूट्स निकालना पड़ता है, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको जो न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए वो मिलेगा। लेकिन जो शॉर्टकट मेथड है, मेथड 2 जो है ना, वो इंपॉर्टेंट है। देखो मेथड 2 क्या कहता है, ये इजी है ना। अगर आप लोगों को ऐसे पूछा है कि व्हेन द रूट्स आर सिमेट्रिक, है ना, ये कंडीशन कब अप्लाई होगा ना, व्हेन द रूट्स आर, जो सेकेंड मेथड होता है ना, वो कब अप्लाई होता है, देखो व्हेन द रूट्स आर सिमेट्रिक, ठीक है। लाइक अगर ऐसे दिया होगा, α+1 β+1 को हम कंसिडर करते हैं सपोज, ठीक है। तो यू नीड टू फाइंड द रूट्स, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर α+1 और β+1, ठीक है। दोनों रूट्स क्या है ना, न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स हैं, एक तो है α+1, दूसरा है β+1, ठीक है। ये दिया है मुझे। देखो पहले तो आप लोगों को ये चेक करना है कि ये दोनों रूट्स सिमेट्रिक है कि नहीं। यस, बिल्कुल सिमेट्रिक है। व्हाई दे आर सिमेट्रिक? बिकॉज इफ आई इंटरचेंज अल्फा एंड बीटा, so their values are not changing. Is it clear to all? समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। इज दैट क्लियर, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, मेथड क्या है ना, पहले तो मुझे एक भी, कोई भी एक रूट को, मतलब मैं अल्फा, पहले तो α+1 को लेट मान लो कि ये एक्स है, ठीक है। लेट सपोज α+1, वन ऑफ द रूट्स, टेक वन ऑफ द रूट्स एज एक्स, तो यहां से अल्फा को फाइंड आउट करो, तो अल्फा कितना हो जाएगा ना, x-1, ठीक है। तो अगर x-1 अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया ना, x-1, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा क्या था ना, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 था। तो ये अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पुराना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या है ना, अल्फा एंड बीटा। तो यहां से अभी मुझे अल्फा मिल रहा है x-1, तो ये जो x-1 को ना, सिंपली क्या करो, x-1 को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, पुट कर दो, तो सेटिस्फाई कर जाएगा ना, क्योंकि अल्फा इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगा ना, a इंटू x-1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू x-1 प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आप लोगों का जो न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर α+1 एंड β+1। समझ में आ रहा है? ये सेकेंड मेथड है, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, डोंट वरी। ये समझ में आया कि नहीं बताओ मुझे, चैट बॉक्स में बोलो। इज इट क्लियर टू ऑल? आया समझ में? या ठीक है, लेट्स सी, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सपोज ये दिया है मुझे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है 2x² प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और
मुझे ये भी दिया है कि द रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, राइट। तो ये पूछ रहा है कि फाइंड आउट द न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, द न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा -3 एंड बीटा -3। ठीक है, पहले तो मुझे ये समझना चाहिए कि ये जो दोनों रूट दिए हैं, है ना, ये दोनों रूट सिमेट्रिक हैं कि नहीं। यस, बिल्कुल सिमेट्रिक है, दीज रूट्स आर सिमेट्रिक। अगर ये सिमेट्रिक है तो सेकंड मेथड में यूज करके इसको सिंपलीफाई कर दूं। तो सेकंड मेथड क्या कहता है कि सेकंड स्टेप में मुझे क्या करना है ना, कोई भी एक रूट्स को एक्स मान लो। सो अल्फा -3 को मैं एक्स मान लिया, तो यहां से मुझे जो अल्फा मिल रहा है वो क्या मिल रहा है ना, x+3। ठीक है, x+3 मिल रहा है। तो ये x+3, अल्फा इज इक्वल टू x+3, अल्फा इज रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो x+3 विल बी ऑल्सो ए रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो रिप्लेस, अभी क्या करना है, रिप्लेस एक्स आज x+3, पुट कर दो और कुछ नहीं करना है। ठीक है, पुट रिप्लेस एक्स आज x+3। अगर रिप्लेस करेंगे तो मेरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा ना, द न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा ना, 2 × x+3 का होल स्क्वायर प्लस 5 × x+3 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा अभी आप लोगों को, इसका रूट्स क्या हो जाएंगे ना, एक तो होगा अल्फा प्लस -3 एंड बीटा -3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, है ना, आप ओपन करके चेक भी कर सकते हो। ठीक है, इसको अगर हम ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, ये इक्वेशन को अगर हम ओपन कर लेते हैं सारे ब्रैकेट्स को, मुझे मिलेगा इक्वेशन 2x² प्लस 17x प्लस 40 इज इक्वल टू 0, ये मिलेगा। देखो आप वो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट निकाल के देखो। ठीक है, फिर अल्फा -3 और बीटा -3 पुट करके इसमें देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये मेथड है ना, ये इजी मेथड होता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे ना, एक टेबल लर्न करते हैं। ओके, सपोज आप लोगों के पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसका रूट्स क्या है ना, अल्फा बीटा है। ठीक है, तो न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स आप लोगों को नहीं दिया है, वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके, तो क्या करना चाहिए, अगर पुराना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट्स अल्फा बीटा है, ठीक है, और न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट्स अल्फा बीटा होगा। ठीक है, सपोज ये पूछ रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हुज रूट्स आर, क्या दिया होगा कि अल्फा एंड बीटा। ओके, अगर अल्फा बीटा दिया होगा तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम यूज करेंगे सम ऑफ रूट्स एंड सम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को यूज करके कर सकते हैं। अगर ऐसे दिया होगा तो अल्फा प्लस के बीटा प्लस के, न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट दिया होगा अल्फा प्लस के बीटा प्लस के, तो उस केस में हम क्या रिप्लेस करेंगे, एक्स को क्या रिप्लेस करेंगे बताओ ना। पहले मुझे तो क्या करना है, अल्फा प्लस के को एक्स मान लेना है, फिर अल्फा जो मिलेगा क्या होगा ना, एक्स माइनस के हो जाएगा। सो यहां से हम रिप्लेस करेंगे कैसे ना, रिप्लेस एक्स आज एक्स माइनस के। ठीक है, सिमिलरली अगर अल्फा माइनस के बीटा माइनस के, न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट दिया होगा मुझे अल्फा माइनस के बीटा माइनस के, तो इसमें यहाँ पे क्या रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस करेंगे आज एक्स प्लस के रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, वो मिल जाएगा। फिर अगर न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट ऐसे दिया होगा के इंटू अल्फा और के इंटू बीटा, तो यहाँ पे हम रिप्लेस क्या करेंगे, देखो खुद सोच के बताओ, रिप्लेस क्या करना है ना, के अल्फा को अगर हम एक्स मान लेते हैं तो अल्फा क्या हो रहा है ना, एक्स अपन के, तो एक्स को रिप्लेस करेंगे एक्स अपन के में। ठीक है, सिमिलरली अगर अल्फा डिवाइडेड बाई के बीटा अपन के दिया होगा, न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट ये दिया होगा, तो रिप्लेस एक्स आज के एक्स रिप्लेस करना है आप लोगों को। अगर ऐसे दिया होगा तो अल्फा टू द पावर एन बीटा टू द पावर एन दिया होगा, तो एक्स को कैसे रिप्लेस करेंगे, न्यू क्वाड्रेटिक जो पुराना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे रिप्लेस करेंगे, एक्स को ना, एक्स को रिप्लेस करो, क्या रिप्लेस करना है ना, एक्स टू द पावर 1/n हो जाएगा, क्योंकि अगर अल्फा टू द पावर n को मैं एक्स मान लूं तो अल्फा कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर 1/n हो जाएगा ना। यही होता है मेथड हमारा, है ना। तो इस टाइप से हम रिप्लेस करके
न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं जिसका रूट्स मुझे दिया होगा। ठीक है, तो एक जेई मेंस 2022 का क्वेश्चन करते हैं पहले, है ना। क्वेश्चन ये है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। अच्छा, मुझे दिया है 2x² माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, जिसके रूट्स हैं अल्फा बीटा। ओके, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर न्यू, फाइंड आउट। ओके, फाइंड द न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, रूट्स क्या दिया है, हुज रूट्स आर अल्फा -2/अल्फा और -2/बीटा दिया है। तो आराम से करके मुझे बता सकते हो कि नहीं, ये बता मुझे, है कि नहीं। तो क्या करना चाहिए मुझे सेकंड में, तो देखो ये पहले तो मुझे चेक करना है कि ये जो रूट्स दिया है ये सिमेट्रिक है कि नहीं। बिल्कुल सिमेट्रिक है, क्योंकि अगर हम अल्फा बीटा को इंटरचेंज करेंगे तो सेम रूट्स मिलेंगे मुझे। तो फर्स्ट स्टेप ये कहता है कि मुझे एक रूट को -2/अल्फा को मैं एक्स मान लूंगा। तो मुझे यहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो अल्फा कितना हो जाएगा ना, -2/x आ जाएगा। तो फिर अल्फा जैसे ही मिलेगा, जो गिवन इक्वेशन मुझे क्वेश्चन में दिया है ना, ये 2022 जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। अल्फा को डायरेक्टली रिप्लेस करो, कहां पे रिप्लेस करेंगे, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसमें रिप्लेस करो। तो रिप्लेस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू -2/x का स्क्वायर -7 इंटू -2/x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको अभी ओपन कर दो ना, क्या मिलेगा मुझे, देखो ना, ये हो जाएगा, स्क्वायर दिया है तो 8/6 एक्स आ जाएगा, माइनस, और ये कितना हो जाएगा 14 प्लस 14/x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। और यहां से मुझे क्या मिलेगा, 1/2 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं, नहीं 8 को, ये हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर है ना, तो अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 8 प्लस 14x प्लस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिलेगा, 6x² प्लस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, राइट। फिर से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर -2/अल्फा एंड -2/बीटा। सो दिस इज द आंसर एक्चुअली। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। आया समझ में, क्लियर और नॉट, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एवरीवन। इज इट क्लियर टू ऑल? या वेरी गुड दिव्यांशु, या योगा, थैंक यू। ओके, यू आर ऑल रेस्पोंडिंग, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलो ओके, चलो अभी एक नया कॉन्सेप्ट को लर्न करते हैं जो है बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, ठीक है, जैसे कि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जिसका डिग्री क्या, बाई क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री 4 होना चाहिए, तो डिग्री क्या होता है 4। ठीक है, सपोज मैं एक जनरल एक्सप्रेशन ले रहा हूं, जैसे कि सपोज मैं ले रहा हूं ax⁴ प्लस bx³ bx³ प्लस c x² प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0। देखो ये एक बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है मेरे पास, ओके। लेकिन तुम एक चीज देख सकते हो इसमें, ये जो दिया है मुझे, इक्वेशन दिया है, अगर इन दोनों को हम देखेंगे, मतलब लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट जो है प्रेजेंट है, ये दोनों कोफिशिएंट क्या है ना, इक्वल है। x⁴ का कोफिशिएंट a है, राइट, एंड x⁴ का कोफिशिएंट a है, राइट। सो ये दोनों कोफिशिएंट सेम है, और ये दोनों की कोफिशिएंट सेम है। ये सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट, दोनों टर्म्स का क्या है, कोफिशिएंट सेम है, बी। और एक ही चीज बच रहा है जो है c x² अकेला, है ना। लेकिन ये एक सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है कि ये सिमेट्रिक हो रहा है कि नहीं, ये बताओ मुझे। ये एक सिमेट्रिक को फॉलो कर रहा है कि नहीं, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट का कोफिशिएंट सेम है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का कोफिशिएंट सेम है, सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट का कोफिशिएंट सेम है, तो ये एक सिमेट्रिक को फॉलो कर रहा है।
तो इस टाइप के इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो बिल्कुल कुछ नहीं करना है, तो हम रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो तो हम क्या कर सकते हैं ना, इस टाइप के इक्वेशन जैसे मिलेगा, देखो सिमेट्री का मतलब, देखो साइन अगर ए के जगह में -2 है और यहाँ पे 2 + 2 होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आर्गुमेंट सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ पे इन प्लेस ऑफ ए इफ यू आर हैविंग -2 और इन प्लेस ऑफ ए इफ यू आर हैविंग 2, नो प्रॉब्लम, वी कैन यूज द सेम मेथड। ठीक है, बी बी के जगह में अगर ऐसे होगा, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट सपोज 2 होगा और एक्स का कोफिशिएंट -2 होगा, तो तभी भी वही सेम चीज को हम यूज कर सकते हैं। देखो इसमें हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे ना, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अगर हम एक्स स्क्वायर को दोनों साइड में डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा बताओ मुझे अभी। तो ये मिलेगा क्या, एक्स टू द पावर एक्स, हाँ क्या मिलेगा देखो, एक्स स्क्वायर मिलेगा, फिर ये हो जाएगा बी एक्स और ये हो जाएगा सी, और ये क्या आ जाएगा, बी अपॉन एक्स प्लस ए अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर इक्वल टू 0। देखो अभी इन दोनों टर्म को क्लब कर देंगे, है ना, इन दोनों टर्म को अगर हम क्लब करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ए इंटू एक्स स्क्वायर, ए को कॉमन ले लेते हैं, ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। और इन दोनों टर्म से अगर मैं बी को कॉमन ले लूंगा, सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट टर्म से मैं बी को कॉमन ले लेता हूं, तो बी को कॉमन ले जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा ना, एक्स प्लस 1/x मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। फिर बचेगा क्या ना, सी अकेला बच रहा है, इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। देखो इसमें क्या करना है, अभी अभी थोड़ा उसको एडजस्ट करते हैं हम, क्या है ना, इन प्लेस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इसको हम ऐसे यूज करेंगे, ए इंटू, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत है, प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ मुझे। यहां से रहेगा ब्रैकेट, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ, है ना। ठीक है, अगर इस टाइप से अभी ये देखो, अभी मुझे क्या मिला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है कि नहीं, बताओ बताओ मुझे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है कि नहीं। देखो एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी मिल रहा है, तो मुझे क्या करना है, लेट सपोज आई एम टेकिंग एक्स प्लस 1/x को टी मान लो। अगर हम टी मान लेते हैं तो ये क्या बनेगा अभी, देखो तो ए इंटू टी स्क्वायर -2 प्लस बी इंटू टी प्लस सी इज इक्वल टू, देखो अभी क्या मिल गया आप लोगों को ना, मुझे जो मिला है दैट इज वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। इसको ओपन कर लेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, ओपन कर लो, कुछ नहीं, ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर -2a प्लस बी टी प्लस सी इज इक्वल टू 0 मिलेगा, हाँ है कि नहीं। देखो और ये हो जाएगा अभी क्या हो तो गया, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी सी प्लस सी -2a इज इक्वल टू 0। यहां से देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अभी हम सॉल्व करेंगे तो मुझे टी मिलेगा, तो टी क्या है, एक्स प्लस 1/x ना, उसको रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो और भी वैल्यू मिलेगा, तो 4 रूट्स मुझे इस टाइप से मिल जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है, क्वेश्चन करके समझते हैं, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, 3-4 क्वेश्चन करेंगे 2022 का। बताओ यहां तक सबको समझ में आ गया क्या, क्लियर, यहां तक सबको समझ में आ गया। देखो यहां से समझ में आ रहा है ना, देखो इसको ओपन कर लो ना, ये जो स्टेप में ये स्टेप सबको समझ में आ गया। इसमें क्या है, जो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, x+1/x का होल स्क्वायर, तो x+1/x का होल स्क्वायर क्या होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। तो x तो एक तो एक्स्ट्रा 2 आ रहा है ना, इसीलिए मैं 2 को माइनस किया, राइट। सो इन प्लेस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² आई एम राइटिंग x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2, नो प्रॉब्लम। यहां तक क्लियर है सबको, बताओ यहां तक सबको क्लियर है, क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से और भी समझ में आ जाएगा। क्या करना है, पहले तो मुझे चेक करना है कि सिमेट्री है कि नहीं, अगर सिमेट्री है, सारे कोएफिशिएंट को देखो, स्टडी करके बताओ ये सिमेट्रिक है कि नहीं। अगर सिमेट्री मिल रहा है तो फिर हम क्या करेंगे ना, दोनों साइड में एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो मिलेगा मुझे इस टाइप से कुछ एक्सप्रेशन मिलेगा, और फिर x प्लस 1/x या x माइनस 1/x को t मान लेते हैं। ठीक है, फिर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके मैं टी को फाइंड आउट करूंगा, तो फिर टी को रीसब्स्टिट्यूट, टी का 2 वैल्यू मिलेगा तो टी को रीसब्स्टिट्यूट करके फिर मुझे 4 वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आया,
चलो देखो क्वेश्चन करते हैं तभी समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। क्वेश्चन में दिया है ये, हाँ, यू नीड टू फाइंड द सम ऑफ द क्यूब क्यूब ऑफ ऑल, अच्छा, फाइंड द सम ऑफ द क्यूब ऑफ ऑल द रूट्स, ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। दिया है इक्वेशन, दिया है एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x³ माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। मुझे ये पूछा है द सम ऑफ द क्यूब ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। अच्छा, पहले तो मुझे सिमेट्री चेक करना है। देखो एक्स टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है, राइट, ये दोनों 1 है। और एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट -3 है, और एक्स का कोएफिशिएंट क्या है ना, सेकेंड एंड सेकेंड टर्म का दोनों का कोएफिशिएंट 3 है। मतलब मैं बोला था ना मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, साइन से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे भी -3 है, यहाँ पे +3 है, नो प्रॉब्लम। 3 है, हम माइनस बना देंगे, x -1/x, कोई दिक्कत नहीं है। और बच रहा है कौन ना, 2x² -2x², ठीक है। तो ये सिमेट्री को फॉलो कर रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप क्या होता है इस टाइप के इक्वेशन। सपोज आई एम टेकिंग द रूट्स आर, 4 रूट्स होते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, 4 रूट होते हैं। एक तो है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा में मान लेता हूं। तो मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है ना, यू नीड टू फाइंड द रिक्वायर्ड वैल्यू। रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, अगर ये क्यूब बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, दोज रूट्स आर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, सो रिक्वायर्ड आंसर क्या होना चाहिए, अल्फा टू द पावर 3 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब प्लस डेल्टा क्यूब। ये तुम्हें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे करना है ना, जो फर्स्ट स्टेप कहता है वो क्या कहता है भाई, कि जो गिवन इक्वेशन है ना, जो गिवन इक्वेशन है दैट इज एक्स टू द पावर 4 -3x³ -2x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये जो गिवन इक्वेशन में दोनों साइड में हम डिवाइडेड x² ऑन बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड में हम x² को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो ये मिलेगा x टू द पावर 2 x² -3x -2 प्लस 3/x², सॉरी 3/x प्लस 1/x² इज इक्वल टू 0। अभी क्या करेंगे हम ना, इन दोनों टर्म को क्लब करते हैं। तो क्लब करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा ना, x² प्लस 1/x² मिलेगा। क्या मिलेगा, x² प्लस 1/x² मिलेगा। फिर इन दोनों टर्म को अगर हम -3 को मैं कॉमन ले लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा ना, x प्लस 1/x मिलेगा। फिर बच गया, बचा क्या है, -2 इज इक्वल टू 0। देखो इसको हम अभी कैसे लिखेंगे, मैं बताया था आप लोगों को कैसे करना है। ये यहाँ पे माइनस है ना, -3 इंटू एक्स प्लस 1/x है, राइट। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये +2 है या -2 है, 1 मिनट। या सही सही, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अभी देखो, अभी हम क्या करेंगे, उसको हम ऐसे लिखते हैं, x -1/x का होल स्क्वायर -2 कर रहे थे उस टाइम जब हम x प्लस 1/x का होल स्क्वायर ले रहे थे, तो +2 कर रहे थे ना, -2 कर रहे थे। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे ना, +2 कर लेंगे, क्योंकि x -1/x का होल स्क्वायर को अगर हम ओपन करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा ना, x² प्लस 1/x² -2 मिलेगा। तो अगर -2 एक्स्ट्रा मैं ऐड कर रहा हूं तो -2 एक्स्ट्रा मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए मैं 2 को ऐड कर दिया, फिर -3 इंटू एक्स। अच्छा, ये यहाँ क्या हो रहा है, ये x प्लस 1/x आ रहा है क्या, देखो एक बार चेक कर लो। -3 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये माइनस आ जाएगा ना, सॉरी यार, ये माइनस आ जाएगा सर, है ना, ये माइनस आ रहा है। ओके, सो ये हो जाएगा कितना, x1/x -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से -2, ये +2 कैंसिल हो जाएंगे, फिर बचेगा क्या मेरे पास, हाँ, तो मेरे पास बचेगा अभी x -1/x का होल स्क्वायर -3 इंटू x -1/x इज इक्वल टू 0। अभी क्या करो ना, x -1/x को t मान लो, लेट t मान लेते हैं। अगर हम t मान लेते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा इसमें t को पुट करेंगे तो
टी स्क्वायर माइनस 3t इज इक्वल टू 0। इसको करो फैक्टराइज, तो फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे ना, टी को कॉमन लेते हैं, टी माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो टी की दो वैल्यू मिल रहा है मुझे, टी इज इक्वल टू 0 और क्या मिल रहा है मुझे 3, है ना। तो टी की वैल्यू मुझे दो मिल रहा है, 0 और 3। ठीक है, तो टी की जो दो वैल्यू मिला ना, एक तो मिला 0, एक तो मिला 3। तो टी को अभी रीसब्स्टिट्यूट करो ना, तो टी को हम क्या लिए थे ना, एक्स प्लस एक्स माइनस 1/x लिए थे इज इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा ना, एक्स की वैल्यू क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू 1/x। तो एक्स स्क्वायर मुझे मिल रहा है 1। तो एक्स क्या हो जाएगा ना, प्लस और माइनस 1 मिला, दो रूट्स मिल चुका है मुझे। सपोज दीज आर अल्फा बीटा, अल्फा का वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू में -1 ले लेता हूं। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, देखो एक्स प्लस 1/x इज इक्वल, सॉरी एक्स माइनस 1/x को 3 मान लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करो, भी सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 3x। यहाँ पे मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, तो एक्स स्क्वायर -3x और -1 इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। ठीक है, तो सपोज मुझे रूट्स फाइंड आउट करना जरूरी नहीं है, क्योंकि मुझे क्या दिया है, मुझे पूछा है मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब प्लस डेल्टा क्यूब, है ना, ये फाइंड आउट करना है मुझे। तो अल्फा की वैल्यू तो मुझे मिल चुका है 1 क्यूब, बीटा की वैल्यू -1 है, -1 का क्यूब, एंड इन प्लेस ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब व्हाट वी कैन राइट, वी सॉरी गामा क्यूब प्लस डेल्टा क्यूब, व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट गामा प्लस डेल्टा का होल क्यूब, सॉरी, है ना, गामा प्लस डेल्टा का होल क्यूब माइनस 3 गामा डेल्टा इंटू गामा प्लस डेल्टा, ये लिख सकते हैं। तो मुझे तो चाहिए बस प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड सम ऑफ रूट्स, क्योंकि मुझे ये इसका रूट्स को मैं मान लिया हूं कि ये मेरा गामा है और एक डेल्टा है। तो यहां से मुझे सम ऑफ रूट्स मिल जाएगा, तो गामा प्लस डेल्टा। यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, सम ऑफ रूट्स कितना मिल रहा है ना, 3 मिल रहा है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या मिल रहा है मुझे, गामा इंटू डेल्टा क्या मिल रहा है इस इक्वेशन का, दैट इज -1 मिल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, 3 -1 हो गया। सो सम इन प्लेस ऑफ सम ऑफ रूट्स व्हाट वी कैन राइट, 1 प्लस 1 -1 का क्यूब -1, ओके, प्लस 1 मिनट गाइस, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ, कहाँ पे थे हम, अच्छा ये हो गया। फिर इन प्लेस ऑफ गामा प्लस डेल्टा क्या पुट करेंगे, 3, सो 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू प्रोडक्ट रूट्स क्या मिला है -1, सो ये हो गया 3 इंटू -1, और यहाँ पे फिर पुट करेंगे क्या 3, ये आ जाएगा। तो ये हो गया 0, 1 -1 0, ये हो जाएगा 27 प्लस 9, तो 36 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका जो आंसर मिल रहा है मुझे 36 मिल रहा है। इज दैट क्लियर टू ऑल, कोई डाउट है इसमें, बोलो, कोई डाउट है तो पूछ लो। 2022 जेई मेंस का क्वेश्चन है। कोई डाउट है क्या, एनीवन हैविंग एनी डाउट, क्वेश्चन में कोई डाउट है, हाउ -2 केम सर, दिव्यांशु, -2 नहीं +2 लिया हूं ना, देखो ये ना, ये पूछ रहे हो, ये +2 हो जाएगा ना, या वेरी गुड वेरी गुड। योगा इज इट क्लियर अभय, कोई डाउट है क्वेश्चन में, गणेश पूछो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। अच्छा क्वेश्चन था, है ना, और भी दो क्वेश्चन है हम करेंगे सॉल्व अभी, डोंट वरी। ये क्लियर हो गया सबको, चलो ठीक है, ठीक है, चलो लेट्स मूव थ्रू वन मोर क्वेश्चन, है ना। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज सेइंग find the number of solutions of the equation, you need to find the number of solutions of the equation, इक्वेशन मुझे क्या दिया है,
ई टू द पावर 4x, ये भी 2022 जेई मेंस का क्वेश्चन है, प्लस 4 इंटू ई टू द पावर 3x माइनस 58 इंटू ई टू द पावर 2x प्लस 4 इंटू ई टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो यू नीड टू फाइंड द सम ऑफ रूट्स, है ना, ये फाइंड आउट करना है, सम ऑफ रूट्स ऑफ, और सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा ये क्या है, अगर मैं देखो इसमें ये इक्वेशन में क्या करूंगा मैं, अगर मैं लेट सपोज आई एम टेकिंग ई टू द पावर x इज इक्वल टू टी, ठीक है, ई टू द पावर x को अगर मैं t ले लूं तो ये कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा। ई टू द पावर x, इफ ई टू द पावर x इज t, तो ई टू द पावर 4x कितना हो जाएगा ना, टी स्क्वायर, ये आ जाएगा टी स्क्वायर, प्लस ये कितना आ जाएगा, ई टू द पावर कितना आ जाएगा, ई टू द पावर x इज t, तो ये कितना आ जाएगा 4t क्यूब आ जाएगा, है ना, टी स्क्वायर आ जाएगा, फिर 4t, कितना आ जाएगा यार, ई टू द पावर 2x को अगर ले ले तो टी स्क्वायर आ जाएगा, जस्ट ए मिनट, ये टी टू 4 आ जाएगा ना, ई टू द पावर x को अगर हम t मान लें तो टी टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू ई टू द पावर सॉरी टी क्यूब आ जाएगा, माइनस 58 और टी स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस 4t आ जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। देखो यहाँ पे कुछ मिल रहा है क्या आप लोगों को, सिमेट्रिक हो रहा है कि नहीं, देखो बताओ, इसका कोएफिशिएंट 1 है और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1 है, सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट 4 है। अच्छा ये तो बढ़िया एक्सप्रेशन मिल गया मुझे, 58 टू स्क्वायर बच रहा है, ठीक है, अभी क्या करना है ना, डिवाइड करो, वही सेम मेथड यूज करना है, डिवाइड एक्स स्क्वायर, कर लो खुद से, हो जाएगा आराम से, है ना, अगर दोनों साइड में एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, सॉरी टी स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना ना, टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 58 प्लस 4 अपन टी स्क्वायर, 4 अपन टी प्लस 1 बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये मिलेगा, है कि नहीं। तो अगर ये मिल जाएगा तो मुझे क्या करना चाहिए, अभी इन दोनों टर्म को अभी करेंगे क्लब, इन दोनों टर्म को अभी क्लब कर लो, इन दोनों चारों टर्म को क्लब करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा ना, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, और इन दोनों से अगर मैं प्लस 4 को कॉमन ले जाऊं, ये हो जाएगा कितना, टी प्लस 1 बाई टी आ जाएगा, फिर माइनस 58 इज इक्वल टू 0। अभी कन्वर्ट कर दो इसको, अभी कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी, इसको मैं लिख सकता हूँ टी प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर माइनस टी प्लस 4 इंटू टी प्लस 1 बाई टी माइनस 58 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा ना, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो अभी t प्लस, लेट सपोज आई एम टेकिंग t प्लस 1 बाई टी एज z, ठीक है, अगर मैं इसको z मान लूं तो ये क्या हो जाएगा, z स्क्वायर माइनस 4t आ जाएगा, z स्क्वायर सॉरी 4z माइनस 4z, और ये माइनस 58 माइनस 2 माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये तो बढ़िया सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया ना, इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ना, z प्लस 16, ओके, और 16 ले जाएंगे, 10, 10 6 ले लो, z प्लस 10, 10 इंटू और z प्लस 6 ले जाएंगे इज इक्वल टू 0, ये हो रहा है क्या, माइनस 6 लेना पड़ेगा, माइनस 10 लेना पड़ेगा एक्चुअली, z प्लस 10 फैक्टराइज कर लो ना, z प्लस 10 इंटू z माइनस 6, ये प्लस 40 है, सही है, तो ये हो जाएगा z प्लस 10, हाँ ठीक है, और z माइनस 6 आ जाएगा, तो फैक्टराइज कर लो अच्छे से, ये z माइनस 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ये, तो z की जो वैल्यू मिला मुझे क्या ना, माइनस 10 एक है और 6 है, ठीक है, अभी करते हैं फिर सॉल्व, एक तो है z इज इक्वल टू माइनस 10, दूसरा है z इज इक्वल टू 6, तो मुझे रूट्स फाइंड आउट करना है ना, सम ऑफ ऑल द रूट्स, तो z इज इक्वल टू माइनस 10 मिल रहा है मुझे, तो z को मैं क्या लिया था ना, 1t प्लस 1 बाई टी लिया था, है ना, इज इक्वल टू माइनस 10,
ठीक है, फिर यहां से मुझे क्या मिलेगा, अगर t प्लस 1/t -10 है तो t को फिर से रिप्लेस करेंगे, t को क्या लिया था मैं, e टू द पावर x प्लस 1/e टू द पावर x इज इक्वल -10। अच्छा मुझे पता है ना, सिंस e टू द पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, पता होगा e टू द पावर x की वैल्यू जो होता है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव नंबर को ऐड करके मुझे पॉजिटिव ही मिलना चाहिए, तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता है ना, सो देयर इज नो सॉल्यूशन। ये केस में व्हेन z इज इक्वल -10 देयर इज नो सॉल्यूशन, यहाँ पे रूट से ही नहीं मिल रहा है मुझे। और z इज इक्वल टू 6, इसमें पुट करो, इसमें पुट करेंगे तो t प्लस 1/t इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा ना, t स्क्वायर प्लस 1 -60 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करो। अच्छा t को पुट करेंगे e टू द पावर x, है ना, t को अगर पुट करेंगे e टू द पावर x तो सपोज इसका रूट्स t1 है t2 है, दोनों रूट्स t1 t2 है। सो यहां से मुझे क्या मिलेगा, t इज इक्वल टू e टू द पावर x का दो सोल्यूशन मिलेगा, टू सोल्यूशंस, आई विल गेट टू सोल्यूशंस, है ना। तो पूछा क्या है, नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछा था ना, क्वेश्चन में क्या पूछा था, नंबर ऑफ सोल्यूशन, यस, सम नहीं नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछा था। सो नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितना मिला मुझे ना, टू। सो देयर इज टू सॉल्यूशंस वी आर गेटिंग, ठीक है, दिस इज द आंसर। क्लियर एवरीवन, बोलो, ये बताओ, ये समझ में आ गया सबको, इज इट क्लियर टू ऑल गाइस, आया समझ में। अरे e टू द पावर x अगर पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव नंबर को अगर मैं ऐड कर दूं, नेगेटिव हो सकता है क्या, नो सॉल्यूशन ना, तो सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है। लेकिन ये केस में अगर ये मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है और t इज इक्वल टू e टू द पावर x है, तो इसका रूट सपोज मैं ले लिया t1 t2, तो दो दो ही सोल्यूशन मिला ना मुझे। तो बिल्कुल कितना पूछा था कि नंबर ऑफ सोल्यूशन फाइंड आउट करो, तो टू सोल्यूशंस वी आर गेटिंग। इज इट क्लियर टू ऑल एवरीवन, राइट इन द चैट बॉक्स, एनीवन हैविंग एनी डाउट, कोई डाउट है इसमें क्या, पूछो क्या। ओके, लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। अच्छा और एक क्वेश्चन पूछा था, हियर यू नीड टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द रूट्स, ऑल द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन मुझे दिया है e टू द पावर 2x माइनस 4 इंटू 6 इंटू e टू द पावर 2x माइनस 5 इंटू e टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ऑप्शन में मुझे ये दिया है, ऑप्शन ए इज ln3, ऑप्शन बी ये भी 2022 जेई मेंस का क्वेश्चन है, -ln3, ऑप्शन सी इज ln6 और ऑप्शन डी इज -ln6। सॉल्व करो और बताओ मुझे व्हाट इज द आंसर, क्या हो जाएगा आंसर इसका। देखो ये जो सिंपल सा इक्वेशन दिख रहा है मुझे, बताओ। ये देखो, अगर मैं e टू द पावर x को t पुट कर दूं, अगर और भी जल्दी करना है, देखो दिख रहा है, अगर e टू द पावर x को t मान लूंगा तो ये हो जाएगा t स्क्वायर -4, तो e टू द पावर x को अगर मैं t मान लेता हूं, ओके, तो मुझे क्या मिलेगा, ये t² -4, और ये कितना हो जाएगा ना, 6 इंटू टी स्क्वायर -5t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको फिर से फैक्टराइज करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा एक्चुअली, t+2 इंटू t-2, और ये क्या हो जाएगा, इसको फैक्टराइज करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे, 3t-1, ये क्वाड्रेटिक को अगर हम फैक्टराइज करेंगे 3t-1 इंटू कितना मिलेगा 2t-1, फैक्टराइज करके देख लो, ये मिलेगा। फिर t को अगर हम री सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, e टू द पावर x प्लस 2 इंटू e टू द पावर x -2, और ये हो जाएगा 3 इंटू e टू द पावर x -1, और ये हो जाएगा 2 इंटू e टू द पावर x -1 इज इक्वल टू 0। देखो यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एक्चुअली क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। सो e टू द पावर x का वैल्यू क्या क्या मिल रहा है ना, एक तो मिल रहा है यहाँ से मिल रहा है -2, यहाँ से मिल रहा है 2, यहाँ से मिल रहा है 1/3, और यहाँ से मिल रहा है 1/2,
ठीक है, तो ई टू द पावर एक्स कैंट बी नेगेटिव, ये तो नहीं होगा, ई टू द पावर एक्स नेगेटिव नहीं होता है, तो -2 तो पॉसिबल नहीं है। तो 3 सॉल्यूशन मिल रहा है मुझे, है ना। अगर e टू द पावर एक्स 2 1/3 1/2 है, अगर दोनों साइड में हम ln लगा देंगे तो ln e टू द पावर एक्स क्या होता है, x ही होता है ना। ln ln ऑफ e टू द पावर एक्स log ऑफ e टू द पावर एक्स टू द बेस e, तो क्या होता है, x ही होता है। तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा ना, ये यहाँ पे मिलेगा ln2, फिर ln ऑफ 1/3, फिर ln ऑफ 1/2 मिलेगा। ठीक है, तो यहां से जो x की वैल्यू मिल रहा है मुझे क्या क्या ना, एक तो मिल रहा है ln2, दूसरा मिल रहा है आई कैन राइट दिस एज ln3 टू द पावर -1, फिर ln2 टू द पावर -1, ये मिलेगा। फिर ये क्या हो जाएगा ना, ln2 माइनस ln3 माइनस ln2। ठीक है, अभी क्या पूछा था क्वेश्चन में, पूछा था फाइंड द सम ऑफ ऑल द रूट्स, तो ये सारे रूट्स मुझे अभी मिल चुके हैं। अगर रूट सारे मिल चुके हैं तो अगर हम ये सारे रूट्स को सम कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ln2 माइनस ln3 माइनस ln2, सम करेंगे तो ln2 कैंसिल हो गया, मिला क्या ना -ln3। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर, ये हो गया आंसर आपका, ln ऑफ -ln(3) इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल? बोलो बच्चों, बताओ, ये क्लियर है सबको? यस और नो? एवरीवन गाइस, धर्मा, आर्या, अभय, इज इट क्लियर? वेरी गुड, चलो, हाँ ठीक है। तो that's all for today's class. From next class we'll be starting, we'll complete the quadratic equation in the next class by taking a short class, one shot। ठीक है, उसको कंप्लीट करके फिर हम पीएनसी में या कॉम्प्लेक्स नंबर में जाएंगे, देखेंगे, डोंट वरी, है ना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू ऑल। टाइम हो चुका है, नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे तो फिर टाइम लगेगा उसको कंप्लीट करने में। दैट्स ऑल, थैंक यू।